मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से मुसलमानों ने एकजुट होकर के भारी संख्या में जाकर के गांव उजाड़े हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया, उनको मारा है, काटा है, बलात्कार किया है, उनकी संपत्तियों को लूटने का जो काम किया है और सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने का, नष्ट करने का काम किया है। और वहां के प्रशासन और पुलिस सरकार ममता बनर्जी मौन होकर देख रही थी। वक्फ बिल का विरोध करने का अब आपका यह तरीका नाजायज है और यह पूरी तरह से घृणित है, असंवैधानिक है। वक्फ बिल अब संविधान बन चुका है और संविधान का विरोध करने का मतलब आप सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, सरकार विरोधी, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब तक तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी चूंकि वामपंथियों का विरोध करते करते वामपंथियों को मिटाने के नाम पर सरकार में आती हैं और उन्हीं वामपंथियों की कठपुतली बन के अब काम कर रही हैं। आज पूरी तौर पर ममता बनर्जी वामपंथियों की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। वही वामपंथी गुंडे इनके साथ हो गए हैं और इनके छाती पर चढ़ के इनसे काम ले रहे हैं। वो वही करती है जो वामपंथी चाहते हैं। आज वक्फ बिल में विरोध करते करते आपने हिंदुओं का विरोध क्यों शुरू कर दिया? हिंदुओं का नरसंहार क्यों शुरू कर दिया? किस प्रकार से आपने हिंदुओं का पलायन कराना शुरू कर दिया? हिंदू वहां से भागने और पलायन करने को मजबूर हो रहा है। यह क्या है? यह स्थिति याद दिला रही है कि किस प्रकार से कश्मीर में वहां पर हिंदुओं को भगाया गया था, आज वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है। और शर्मनाक है वहां के मुख्यमंत्री का दे बैठे रहना। और उससे भी ज्यादा हम तो यह कहना चाहेंगे अपने गृह मंत्री से कि जितनी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा है वह सारी संपत्ति अबू ताहिर की है। अबू ताहिर ने सबसे बड़ी संपत्ति, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने एक भारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और यही कारण है कि वक्फ बिल पर सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यह बने। इनकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए और अगर हमें अमन और शांति चाहिए तो अविलंब इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल की सलाखों में, क्योंकि सबसे बड़े दोषी वहां नरसंहार के अबू ताहिर हैं। इससे बच नहीं सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं गृह मंत्री जी से, अविलंब इसको गिरफ्तार करें और वहां की स्थिति को अपने नियंत्रण में लें। वहां पर अब पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़े तो लगाया जाना चाहिए, लेकिन अबू ताहिर की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि यह बांग्लादेश की तरफ जो पलायन हो रहा है, यह बांग्लादेश नहीं है, यह हिंदुस्तान है, जहां आज भी बुद्ध का ज्ञान चलता है, जहां अमन और शांति की बात होती है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के दो देशों के बीच में आज दीवार बन के खड़े हैं और वहां शांति की बात कर रहे हैं। तो यहां यह ऐसा घटिया सांसद और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग अब यहां सर्वाइव नहीं कर सकते। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर, हमारे दंड संहिता में जो कठोरतम दंड है वह इन सबको मिलना चाहिए। जय हिंद।